मैंने आप सभी के कहने पे पंजीरी बनाई थी। 2 तरीके की पंजीरी मैंने बनाई थी, एक व्रत वाली और एक बिना व्रत वाली। श्रावण चल रहा है ना, तो कोई-कोई सावन के पूरे-पूरे व्रत रखता है। चलिए देरी ना करते हुए फटाफट से पंजीरी की रेसिपी को शेयर करते हैं या फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर गैस को ऑन कर देते हैं और एक भारी सी तली वाली स्टील की कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई जब हल्की सी गर्म हो जाएगी, हम यहाँ पर घी डालते हैं। तो पंजीरी में हमेशा देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। घी की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी पंजीरी हेल्दी और टेस्टी बनेगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ ड्राई नट्स वगैरह लेंगे, जैसे कि काजू होते हैं, बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं और पिस्ता वगैरह होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये ड्राई नट्स ले रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से या फिर अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर ड्राई नट्स को डालिएगा। मैंने यहाँ पर करीब 60 से 70 ग्राम के जितना पिस्ता डाला है और करीब यहाँ पर 300 ग्राम मैंने क्वांटिटी रखी है काजू बादाम अखरोट वगैरह की। अब हमें क्या करना है, इन सारे ड्राई नट्स को इतना भूनना है कि इनमें कच्चापन निकल जाए। श्रावण का महीना, सितंबर का महीना काफ़ी नमी वाला होता है, क्योंकि बरसात हो ही रहती है ना। तो जो हमारे बादाम वगैरह होते हैं और जितने ड्राई नट्स होते हैं ना, ये सीले हुए होते हैं। अगर ये यहाँ पर कच्चे रह गए या इनमें सीलन रह गई तो आपकी पंजीरी एक तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी और दूसरा जल्दी से ख़राब भी हो जाएगी। बादाम को हमें इस तरीके से भूनना है कि ये भून के इसमें चटकने की आवाज़ आने लगे, और आप देख ही रहे हैं बादाम चटकने की वजह से फट भी गया है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखेंगे, कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ड्राई नट्स का कलर भी हल्का सा पिंक हो चुका है या हल्का सा ब्राउन हो चुका है, और साथ में ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी दे रहे हैं। जिस टाइम पे आप इनको भूनोगे तो आपको इनमें एक अच्छी सी खुशबू भी नज़र आएगी। तो एक अच्छी पंजीरी बनाने के लिए जो मेन मेथड होता है वो होता है ड्राई नट्स को भूनने का, जिसको मैंने आपको एकदम बारीकी से बता दिया है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर ये सारे ड्राई नट्स को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसमें नीचे काफ़ी सारा घी बचा हुआ है, तो घी हमें नहीं निकालना है, घी में हम आगे काम लेंगे। इसके बाद जो हमारे पास ये घी बच गया था, इसमें हम डाल लेते हैं मखाने। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा मखाने तो नहीं ले रही हूँ, करीब 1 से 1.5 कप के जितने ही मखाने ले रही हूँ। इसको क्या करते हैं, चलाते हैं लगातार और भूनते हैं। इनको भी जब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं, और जो भी हमने घी वगैरह यहाँ पे बचा हुआ इसमें डाला था ना, मतलब वो भी इसमें अब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, सूख नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मखाने हैं ना, साइज़ में थोड़े से छोटे हो गए हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं। इनको निकाल लेते हैं। वापस से कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, घी को गर्म हो जाने देंगे, फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे, और करीब मैं यहाँ पर 1.5 कप के जितना जो है गोंद ले रही हूँ। एक्चुअली ये जो मैं पंजीरी बना रही हूँ, वैसे तो ये सावन के महीने में प्रसाद के रूप में भी बनती है और नाश्ते के रूप में भी लोग खाना इसको पसंद करते हैं। लेकिन ये पंजीरी बना रही हूँ मैं एक नई माँ के लिए, मतलब किसी का ऑर्डर आया था मुझे कि हमारे लिए पनीर को बना दो। तो मैंने यहाँ पर जो गोंद का है ना, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया था। गोंद जब अच्छे से फूल चुका था उसको मैंने निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर थोड़े से सीड्स डालते हैं, जैसे चिरौंजी होती है और कद्दू के बीज होते हैं, खरबूजे के बीज होते हैं, तरबूज के बीज होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर तिल भी डाल देते हैं, जो वाइट वाले तिल होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम ये किशमिश डाल देते हैं। तो जितने मैं यहाँ पर सीड्स ले रही हूँ, जितने मैं यहाँ पर ड्राई नट्स ले रही हूँ, कोई से का भी फ्लेवर या कोई से का भी टेस्ट अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही इसमें बहुत सारी मेवा जा चुकी है। तो कोई ख़ास इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे हर चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे डाली है ना, सबके अपने अपने बेनिफिट हैं, ठीक है ना। एक एक जो हमारा ये ड्राई नट्स है, तो इसमें मल्टीपल बेनिफिट ही होते हैं। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर ड्राई नट्स को रखिएगा। इसके बाद कम से कम 10 मिनट तक इन सीड्स को हमें गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए भूनना है, जब तक ये अच्छे से चटक नहीं जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर करीब आप 50 ग्राम के जितना नारियल डालिएगा। मार्केट में कद्दूकस किया गया नारियल भी आता है, जो कि छिलका उतरा हुआ होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है। उसका तेल निकाल लिया जाता है, उसको कद्दूकस करके मार्केट में बेचा जाता है। तो मैंने एक बार उसका इस्तेमाल किया था, बट वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ना उसमें टेस्ट आ रहा था और ना ही उसमें खुशबू आ रही थी। तो मैं यहाँ पर एकदम फ्रेश नारियल लेके आती हूँ, नारियल नहीं जो सूखा गोला होता है वो लेके आती हूँ, उसको कद्दूकस करती हूँ और उसका इस्तेमाल करती हूँ अपने किसी भी इस तरीके की रेसिपी में।
इनको भी हमें जब तक भूनना है जब तक जो हमारा यहाँ पर ये सूखा गोला था ना, यानी ड्राई कोकोनट था, ये अच्छे से भून नहीं जाता है। ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये दांतों में अटकेगा। तो सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने कम से कम 25 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून ली है। इसके बाद क्या किया है, कढ़ाई में वापस से थोड़ा सा डाल दिया है घी, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीब 150 ग्राम के जितना आटा। मैं बहुत ज़्यादा आटा डालना पसंद नहीं करती हूँ, और बहुत ज़्यादा इसमें मीठा भी नहीं जाएगा। मीठा तो उन्होंने अपनी पसंद के हिसाब से ही डलवाया था, बोल लेते बिल्कुल भी तेज़ मीठा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा करके मेरी पंजीरी में तो ये सारे ड्राई नट्स वगैरह ही जा रहे हैं। तो आटे को हमें कब तक भूनना है, जब तक ये बहुत ही अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता है, इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू नहीं आने लगती है। ये कहने का मतलब ये है, ये 100-150 या 250 ग्राम के जितना ही हमारा आटा होगा। और यहाँ पर ये पंजीरी बनने जा रही है करीब करीब 3.5 किलो के जितनी। तो बाकी यहाँ पर ड्राई नट्स वगैरह ही रहेंगे, घी वगैरह ही रहेगा। तो आटे को मैंने अच्छे से भून लिया है, और इसके बाद तैयारी कर दी है पंजीरी बनाने की। तो थोड़ा थोड़ा सा सामान मैं साबुत ही निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट के काम आएगा। और साथ में जो पंजीरी में थोड़े साबुत टुकड़े आते हैं तो ज़्यादा अच्छा सा लगता है देखने में, प्लस खाने में भी। और ये बाकी के जितने भी हमारा जो मटेरियल था, इसको मिक्सी के जार में डाल के हम पीस लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, वैसे अगर आपको ये दरदरे टेक्सचर में रखने हैं तो आप इनको चॉपर में थोड़े चॉप कीजिएगा। मेरा चॉपर वो मिल नहीं रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने घर पे छोड़ा हुआ है या यहाँ पे लाई हुई हूँ, मुझे मिला नहीं था। मैंने मिक्सी में इनको हल्का हल्का सा चला लिया था। इसी पंजीरी को अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हो तो इसका बढ़िया पाउडर बना लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने एक जगह डाल दी है, और यहाँ पर अंदाज से ही इतनी सारी पंजीरी में करीब 250 ग्राम के जितनी मैंने देसी खांड डाली है। मैं पंजीरी में बूरे का इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ, या मतलब चीनी का इस्तेमाल कम करती हूँ। या तो मैं देसी खांड डालती हूँ, या फिर जो पाउडर जगरी आता है ना, हमारे यहाँ पे शक्कर बोला जाता है, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। ये हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। ये इलायची इतनी अच्छी है, ये साबुत इलायची लेके आए थे हम मार्केट से, तो मैंने इसका पाउडर बना रखा है। नॉर्मल आप 2 चम्मच इलायची पाउडर डालोगे तो यहाँ पर आप 1 ही इलायची पाउडर का इस्तेमाल करोगे तो इसमें अच्छी खुशबू प्लस टेस्ट भी आएगा। और ये है सौंठ पाउडर। अगर आप किसी जच्चा के लिए इस पंजीरी को बना रहे हैं तो यहाँ पर सौंठ पाउडर तो ज़रूर से ही जाएगा। आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, साथ ही साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब ये हमारी पंजीरी तैयार हो चुकी है। बस मुझे थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है कि इसमें मीठा कहीं कम ना रह जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा ना तेज़ मीठा खाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ये पंजीरी बना रही थी, पंजीरी बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया, और पंजीरी की जो बनाने का प्रोसेस था मैं किसी के हाथ में दे भी नहीं सकती थी। मतलब आँच को तेज़ कर दी या फिर चलाने में थोड़ी सी भी उन्होंने चूक कर दी तो मेरे ड्राई नट्स वगैरह ख़राब हो जाएंगे, तेज़ हो जाएंगे, कम रह जाएंगे, पंजीरी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही ख़राब हो जाएंगे। तो मैं इधर पंजीरी बना रही थी, एक साइड में मेरी बेटी ने सारा खाना बना लिया था शाम के टाइम में। यहाँ पर मेरी पंजीरी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लग रही है। आपको बताओ, मेरा जो ये कैमरा है ना, जिस फ़ोन से मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ, तो ये लगभग में ख़राबी हो चुका है, 4 साल पुराना हो रहा है। और इसमें एक्चुअल जो कलर होते हैं ना रेसिपी के, वो निखर के आजकल नहीं आ रहे हैं। सोच रही हूँ कि एक नया कैमरा या फिर नया मोबाइल वगैरह ले लेती हूँ। तो आपको मैं दिखा रही थी, यहाँ पर पंजीरी तैयार है। ये सारी पंजीरी नहीं है, यहाँ पर ये आपको एक हिस्सा पंजीरी दिखाई दे रही है। इस टाइम मेरे पास कोई इतना बड़ा बर्तन नहीं था कि सारी पंजीरी को मैं एक ही साथ मिला लेती। चलिए टेस्ट करते हैं अपनी बेटी पे। मुझे 101% उम्मीद थी कि मेरी बेटी को ये पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो थोड़ा तेज़ मीठा खाती है, बट इसको इसका टेस्ट इतना अच्छा लगा है। बोल रही है मम्मी बहुत अच्छा टेस्ट है, मीठा भी कम नहीं लग रहा है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आज ये पंजीरी की रेसिपी आपको कैसी लगी?